और जश्न की तस्वीरें इंडिया गेट पर अक्सर देखी जाती है। कल जब लेट नाइट मैच हो रहा था उस दौरान भी इंडिया गेट पर जो लोग थे उन्होंने जश्न मनाया। हालांकि सुबह अभी थोड़ी सन्नाटा है और थोड़ी देर बाद लोग यहाँ पर जुटना शुरू होंगे, तो उनसे बात भी हम आपकी कराएंगे। लेकिन धड़कनें रुक गई थी। धड़कनें तब रुक गई थी जब पाकिस्तान के जो एथलीट थे उन्होंने 92 मीटर्स का जो गोल है वो कर दिया था, क्योंकि उम्मीद नीरज चोपड़ा से ये थी कि वो गोल्ड जीतेंगे। और इसी को देखते हुए जब क्वालिफाइंग मैच था तो उसमें भी नीरज चोपड़ा ने जो मीटर्स रेंज किया था, फेंका था, उसमें वो सबसे हाईएस्ट था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक जो अपना जैवलिन है वो फेंका और वो तकरीबन 89.45 मीटर्स तक पहुंचा। उसके बाद देखिए, भले ही जतिन नीरज चोपड़ा के 6 प्रयास सही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका प्रदर्शन रहा है उसकी तारीफ हर ओर हो रही है। और साथ ही साथ जो सिल्वर मेडल लेकर आए हैं उसे लेकर देश में जश्न देखने को मिल रहा है। कौन कौन से जो नेता हैं नीरज चोपड़ा को बधाई दी है उन्होंने, ये आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा और उन्हें बधाई दी है। बता दें कि नीरज ने फिर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट ट्वीट के जरिए जो है नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी है और देंगे भी। नीरज की सफलता ने सबको खुश कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले किया, इसके बाद राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बधाई दी है नीरज चोपड़ा को और ये कहा कि सबको खुश कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा असाधारण एथलीट हैं, ये कहा गया है। क्योंकि देखिए, टोक्यो की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से गोल्ड मेडल आए, इसके बाद अब पेरिस में उन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया है, नीरज कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि नीरज ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। इसके अलावा पूरा देश आपके पराक्रम में खुश है, पराक्रम से खुश है, ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। नीरज चोपड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को बधाई है। तो लगातार बधाई देने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी रहने वाली है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स की जो प्रोफाइल फोटो है उसको बदला है, उस पर तिरंगा लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हर घर अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। यानी कि हर बार 15 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होती है। और इस बार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत की। आप देख सकते हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया है। उन्होंने एक्स की प्रोफाइल फोटो बदली है, प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है, तिरंगे के साथ सेल्फी शेयर करने की अपील भी की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता सामने आई है। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूदा। कट्टरपंथियों ने शख्स पर पत्थरबाजी की। हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार। कट्टरपंथियों ने जैसोर में एक घर पर हमला किया और घर में रखे कीमती सामान को लूटा। मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनेगी 17 सदस्यीय सरकार। नई सरकार के गठन के बाद जताई जा रही है शांति की उम्मीद। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बोले पीएम मोदी, कहा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी सैकड़ों बांग्लादेशियों की भीड़। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। चेकिंग के बाद ट्रकों के आने जाने की अनुमति। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर किया हमला। लड़ाकू विमान और ड्रोन से साधा निशाना। इराक में एयरबेस पर पेंटागन का हमला। एयरबेस पर हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। कनाडा के वैंकूवर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग की चपेट में आने से निर्माणाधीन बिल्डिंग नष्ट हो गई।
केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्रिटेन में 3 बच्चियों की हत्या के बाद भड़की हिंसा हुई बेकाबू। दंगाइयों ने जगह जगह की तोड़फोड़ और आगजनी। सुरक्षा बलों के साथ उपद्रवियों की झड़प में अब तक कई लोगों की मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान के अशरफ नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का बयान सामने आया। कहा कंपटीशन बहुत अच्छा था, अब जो कमी है उसको सुधारेंगे, आगे आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। तो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। रजत पदक मिलने के बाद नीरज के पिता सतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिल्वर मेडल मिलना भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। नीरज की जीत पर उनकी मां सरोज देवी ने जाहिर की खुशी। कहा हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को एक्स पर दी बधाई और कहा कि आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। नीरज जीत कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक है, उन्होंने कहा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी है। पोस्ट कर लिखा कि 140 करोड़ भारतवासियों को आप पर गर्व है। सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा को दी जीत की बधाई। पोस्ट कर लिखा देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। पेरिस ओलंपिक में विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं, आज हो सकता है फैसला। दोपहर करीब 1:30 बजे पेरिस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। रेसलर बबीता फोगाट का कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला। खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। महावीर फोगाट बोले सवाल उठाने वालों को कुश्ती की जानकारी नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के फाजिलका में एसटीएफ की छापेमारी हुई। ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड हुई। 24 बैंक खातों में जमा 6 करोड़ से ज्यादा रुपए सीज किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर के नशा तस्करों के साथ तार जुड़े होने की खबर मिल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट होने से धमाका हुआ है। 5 बच्चे घायल हुए हैं। यूट्यूब से वीडियो देखकर बम बना रहे थे बच्चे। बिहार के मुजफ्फरनगर में जानलेवा स्टंट करते दिखे लोग। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केशव राव भोसले थिएटर में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग से कम 50 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।